झूठी शान के लिए की गई प्रेमी युगल की हत्या, 2 गिरफ्तार, 3 प्रदेशों से जुड़ा मामला। यूपी के सोनभद्र जिले में झूठी शान के लिए एक प्रेमी युगल की हत्या का सनसनीखेज खुलासा सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा ने किया है। बता दें कि बिहार के रहने वाले प्रेमी जोड़े का कत्ल और कोई नहीं लड़की के भाई ने ही किया था। 24 सितंबर को हाथीनाला थाना क्षेत्र के जंगल में मिली अज्ञात युवती की लाश के गुत्थी को सुझाने का दावा एसओजी और हाथीनाला पुलिस ने किया है। इस मामले को लेकर जो कहानी सामने आई है वो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि यह भी बताती है कि प्यार जब समाज की बंदिशों से टकराता है तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। जानकारी के अनुसार हाथीनाला थाना क्षेत्र का वही जंगल जहां 24 सितंबर की सुबह ग्रामीणों ने एक युवती का शव देखा था। चेहरे पर खून, बदन पर गोली के निशान और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि प्यार, धोखे और साजिश की है। सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा के मुताबिक मृत युवती और युवक दोनों बिहार के पटना के रहने वाले थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कुछ महीने पहले युवक लड़की को लेकर गुजरात भाग गया था। दोनों वहीं शादी भी रचाई थी, लेकिन ये रिश्ता लड़की के परिवार को मंजूर नहीं था। इसी बीच लड़की के भाई ने हत्या की साजिश रची। उसने फोन पर बहन को विश्वास में लेते हुए कहा, घर लौट आओ, अब कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों की शादी करा देंगे। लड़की को यकीन हुआ और वह अपने प्रेमी के साथ मिर्जापुर पहुंच गई। वहीं से दोनों को 4 पहिया वाहन से सोनभद्र की ओर लाया गया। लेकिन जैसे ही गाड़ी बरछा मोड़ के पास पहुंची, पहले से तय प्लान के तहत एक और युवक को गाड़ी में बैठाया गया। थोड़ी दूरी तय करते ही हाथीनाला के पास दोनों को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। वहीं मौके पर दोनों की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने युवती के शव को हाथीनाला के जंगल में फेंक दिया, जबकि युवक की लाश को दुद्धी थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाया गया। गुजरात में युवक के भांजे ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जब युवती का शव बरामद हुआ तभी से जांच टीम द्वारा मामले का खुलासा का प्रयास किया जा रहा था। दुद्धी थाना क्षेत्र में मिले नरकंकाल और अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कड़ियों को जोड़कर जांच किया गया, तब अब गुत्थी खुल गई। एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सूक्ष्म जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। मिली जानकारी के अनुसार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों युवती के परिवार से ही है। अन्य आरोपियों जो युवती के परिवार से संबंधित है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 24 तारीख को सवेरे के समय में थाना हाथीनाला में एक महिला का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ प्राप्त हुआ था। उस शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें सर पे उसके चोट आई थी, ये पाया गया था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसके बाद उस शव की पहचान करने की काफ़ी प्रयास किया गया था। उसी के क्रम में जब विवेचना को आगे हमने बढ़ाया तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी पुलिस द्वारा भी साझा की गई थी, दूसरे राज्य की, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उस क्रम में हमने आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुन्ना और दूसरे का नाम राहुल है। ये दोनों ही जिला पटना बिहार के रहने वाले हैं। जब पूरी पूछताछ में ये संज्ञान में आया है कि ये जो मृतक महिला है इसका नाम मुन्नी देवी है, जो इन्हीं की सगी बहन है, और पूरे प्रकरण में देखा गया कि ये मामला क्योंकि मुन्नी और उनका प्रेमी जो है जिसका नाम दुखन है वो भी एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने भाग करके शादी करी थी। दोनों गुजरात चले गए थे, वहाँ शादी करके रह रहे थे, लेकिन इनके घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसकी बहन ने भाग करके शादी की है। इसी क्रम में मुन्नी को गुजरात से ट्रेन के माध्यम से पहले ये बोल करके लाया गया कि आपकी शादी हम लोग घर में धूमधाम से कराएंगे। फिर उसके प्रेमी और मुन्नी दोनों की हत्या यहाँ हाथीनाला के पास आकर के की गई, जिसमें उसके इनकी निशानदेही पे जो उसका प्रेमी है दुखन, उसका भी बचा हुआ अवशेष शव का प्राप्त हुआ है। उसको भी हमने फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा है। इस मामले में और अभियुक्त हैं जो इन्हीं के मुन्नी जो मृतिका है उसके सगे भाई हैं, उनके लिए भी गिरफ्तारी एवं दबिश दी जा रही है।
इसी क्रम में ये भी पता चला कि गुजरात में भी एक मिसिंग रिपोर्ट जो मृतक है दुक्खन, उसके भाई ने वहाँ पे गुजरात में लिखवाई हुई थी और किडनैपिंग के केस चार्जेस लगवाए थे मुन्नी के भाइयों के ऊपर। तो ये सूचना जब साथ में इसका एनालिसिस किया गया तो यही पाया गया कि ये पूरा मामला एक ऑनर किलिंग से रिलेटेड था, क्योंकि मुन्नी और उसका प्रेमी साथ में जीवन बिताना चाहते थे और उनके भाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो उन्होंने इस तरीके की यहाँ पे हत्या के उपरांत वो यहाँ से फरार होकर के बिहार की तरफ पुनः वापस चले गए।